जम्मू कश्मीर खुसूसी और विशेष रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द हुए आज 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में झेलम और चिनाब में बहुत पानी बह चुका है। 90 की दहाई अब माजी की बात हो चुकी है। इन 4 सालों में जिंदगी के हर शोबे में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। एहतजाज, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, इन सब से आज का कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है और ये सब मुमकिन हुआ है सरकार की इस अपील पर कि तरक्की की राह अमन से मुमकिन है। पिछले 4 सालों में कश्मीर ने तरक्की और खुशहाली की एक नई इबारत तहरीर की है, जिसे रोशन मुस्तकबिल की जमानत माना जा सकता है। और मैं एक बात बार कहता हूं कि बिना अमन चैन के समाज में गति नहीं आ सकती। बदलते कश्मीर का यही मूल मंत्र है। मनोज सिन्हा ने जब से एलजी का ओहदा संभाला है, वो इसी मकसद के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। एलजी किसी भी तकरीब में हो, आम लोगों को वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि एलजी का ये मूल मंत्र जम्मू कश्मीर की आवाम के जहन में घर कर चुका है। 4 साल पीछे चलते हैं, तारीख यही है, यानी 5 अगस्त 2019 में आज ही के दिन वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट की तारीख का एक अहम ऐलान किया था। ऐलान था 7 दहाइयों से जम्मू कश्मीर को मुल्क के दूसरे सूबों से मुख्तलिफ करार देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द करने का। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इलाकाई जमातों के साथ साथ कांग्रेस और दीगर जमातें इस फैसले को वापस लेने के लिए आज भी सड़कों पर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। सरकार के पुरअज़्म होने की वजह भी है। इन 4 सालों में कुछ हुआ हो या नहीं, लेकिन कश्मीर से अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी की कमर जरूर टूट चुकी है। आम लोगों से लेकर सियासी जमातें भी सरकार के इस दावे को अब तस्लीम करने लगी हैं। एक बात मानना पड़ेगी कि 2 चीजें हो गई इस गवर्नर राज में। एक ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, अब हड़तालें नहीं होते हैं, अब पत्थरबाजी नहीं होती है, गोलियां नहीं चलती हैं। ये बहुत हद तक फर्क पड़ गया है और मिलिटेंसी कमजोर पड़ी है। सरकार के ये सिर्फ दावे नहीं हैं, जमीन पर इन दावों की हकीकत भी देखी जा सकती है। लाल चौक पर शान से लहराते इस तिरंगे को देखिए। 2 दहाई पहले तक इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। यहाँ अलहदगी पसंदों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने वाले दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकंजा मजबूत से मजबूत तर होता गया। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में 683 दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। ये मुहिम अब भी जारी है। इस साल भी 38 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। Situation on terrorist front, anti-terrorist operations have been very successful. Number of terrorist active now is the all-time low. There is hardly any terrorist activity left. Tourist flow all over Jammu Kashmir is unprecedented. जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे को लेकर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी आज भी सरगर्म है। एलओसी और एलएसी पर दहशतगर्दों की बदलती हिकमत अमली को कामयाबी के साथ काउंटर किया जा रहा है। सीज फायर मुआहदे के बावजूद फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हर वक्त दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ख्वाहिश पटियार
और उमर श्रीनगर से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके बाद कश्मीर में क्या कुछ नया देखने को मिला? नया कश्मीर क्या कहता है? देखिए, नया कश्मीर बहुत कुछ कहता है, और जो लोग जिनको आजादी के 70 सालों बाद भी वो हकूक नहीं मिले थे जम्मू कश्मीर में, जो कि देश के बाकी नागरिकों को मिले थे, वो धारा 370 के हटने के बाद उन्हें मिल गए हैं। 4 साल पूरा हो गए हैं और इस बीच खुशी चारों पर साफ देखने को आ रही है। मैं इस समय जम्मू के गोरखा नगर में हूँ। ये गोरखा समाज के रहने वाले बाशिंदों का जो है वो इलाका है। ये लोग लंबे वक्त से जो है यहाँ पर रहते आए हैं, और जो फायदे जो सरकारी नौकरियों के या फिर तमाम अदर जो राइट्स थे जो देश के अलग नागरिकों को मिलते थे, वो 370 के समय यहाँ के लोगों को नहीं मिलते थे। ये इस वजह से खुद को कटा हुआ और अलग महसूस करते थे। गोरखा समाज ही नहीं, बल्कि वाल्मीकि समाज हो या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हो, किसी को भी हकूक नहीं मिले। लेकिन अब ये भी मुख्य धारा में आ गए हैं, खुशी मना रहे हैं, और अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर उन्होंने तिरंगा भी फहराया, और अभी यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। और मानिए, ऐसे लग रहा है जैसे कि देश की आजादी का जश्न जिस तरह से 15 अगस्त या 26 जनवरी को मनाया जाता है, कह सकते हैं 2 अलग अलग बड़े कार्यक्रम जब होते हैं, देश भर में कार्यक्रम होते हैं, वैसा ही कार्यक्रम आज यहाँ पर जो है गोरखा समाज के इस इलाके में मनाया जा रहा है। लोग में खुशी है, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब हमारे बच्चों को भी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, हमें भी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शहरी विकास की जो सुविधाएं हैं वो हो। हमें जो बाकी देश की तरह जो केंद्र की जो स्कीमें जो जम्मू कश्मीर में लागू होती हैं, अब हम भी उसका हिस्सा है, और हमें लग रहा है कि हम मुख्य धारा में आ गए हैं। 1990 के बाद जो लगातार स्टेट सब्जेक्ट की जो कह सकते हैं कि कमी के कारण ये लोग सरकारी नौकरियां नहीं ले पाते थे, केंद्र की नौकरियां हो, तो वो एक बड़ी अड़चन भी खत्म हो गई है। और इन लोगों का यही कहना है कि हम अब जो है आगे अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने कहा कि हमारा तो वक्त बीत गया है, लेकिन हमारा आने वाला जो यूथ है, हमारा युवा है, उनके दिन जो है वो बदलेंगे। हमें ये पूरा नजर भी आ रहा है और हमें देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से सड़कों का जाल बुन रहा हो, जिस तरह से अमन और शांति कायम हो, जिस तरह से आतंकवाद में जो खात्मा है, कह सकते हैं कि बहुत हद तक खात्मा वो हुआ हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए अस्पताल बन रहे हो वो हो, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज यूनिवर्सिटीज बन रही हो। जम्मू जैसे एक छोटे से आप कह सकते हैं शहर है, क्योंकि जम्मू इतना बड़ा शहर नहीं है, इसकी इतनी बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन इकलौता देश का ऐसा शहर बन गया है जहां पर 3 देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। एम्स इसमें है, IIM यहाँ पर है, और IIT यहाँ पर है। तो ये इसको लेकर एक अलग ही एक नजरिया, और उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जू जो है वो यहाँ पे बन के तैयार है। लेक बनाई जा रही है, यहाँ के जितने भी टूरिस्ट जो जगह हैं, टूरिस्ट जहाँ पे टूरिज्म बढ़ चढ़ कर आता है, उनको डेवलप किया जा रहा है। माता वैष्णो देवी श्राइन हो, शिव खोड़ी श्राइन हो, उसके अलावा अन्य जो धार्मिक जगहें हैं। बॉर्डर पर जो ट्राई पोस्ट पर पंजाब के अटारी बॉर्डर की तर्ज पर जो है रिट्रीट सेरेमनी होती है, वहां पर जो भी सैलानी आते हैं वहां पर जाते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, सभी तरह से जो है विकास होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में जो तब्दीली देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो उनको जमीन पे होती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल ख्वाहिश, लगातार जो कश्मीर की नई सूरत हाल हम देख पा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसी के साथ ही मीर उमर भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मीर उमर, जो श्रीनगर है वो सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कहा जाता है कि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, पर अब अगर 370 के आने के साथ ही देखा जाए तो किस तरीके का माहौल श्रीनगर में देखने को मिलता है? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो श्रीनगर में अब नजर आती हैं? देखिए, सियाहत को भी काफी बढ़ावा मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर श्रीनगर की बात करें तो इससे पहले भी काफी ज्यादा फेमस रहा है, क्योंकि श्रीनगर में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में श्रीनगर का नाम ऊंचा है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंटल सेक्टर की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं पे अभी कमियां थी, जिन कमियों को पूरा करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें डिफरेंटली होनी चाहिए थी, उनमें कहीं ना कहीं पे जरूर कमी थी। लेकिन अगर हम इन 4 सालों की बात करें तो इन 4 सालों में हमने देखा कि शहर को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया गया। कई ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया जिससे इस पूरे शहरी श्रीनगर का जो नक्शोनुमा है वो बदल चुका है। और अब जहाँ कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो टूरिस्ट का फ्लो होता था वो ज्यादातर जो हायर रीच है या जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, चाहे हम गुलमर्ग
पहलगाम, खिलनमर्ग, सोनमर्ग, ऐसी जगहों की बात करें, लेकिन श्रीनगर कहीं ना कहीं पे पीछे था। हालांकि सिर्फ यहाँ पे जो मार्केट के लेवल पे या बिजनेस के लेवल पे काम किया जाता था, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में कहीं ना कहीं पे श्रीनगर पीछे था। लेकिन अगर हम इन 4 सालों की बात करें तो श्रीनगर को काफी ज्यादा ब्यूटीफाई किया गया है। श्रीनगर की अब हर एक जगह पे कहीं ना कहीं पे ऐसे स्पॉट है जो टूरिस्ट है उनका दिल खींचते हैं, उनकी जो वो एक खिंचाव जो है वो पैदा हो चुका है। तो इन 4 सालों में इस तरीके की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डेवलपमेंट हुई है, बदलाव नजर आया है। ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि श्रीनगर में इस वक्त वर्कआउट जिसपे किया जा रहा है। आज की डेट में जो हम लाल चौक की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो नहीं देखने को मिलती थी। अगर हम राजबाग की बात करें, पोरशोर की बात करें, या हम गार्डन्स के हवाले से बात करें, या जो डल लेक का जो ब्यूटिफिकेशन था उसकी बात करें, या जो रोड्स की जो मैग्नेमाइजेशन है, या पार्क्स को रिडेवलप किया गया, या जो लाइटिंग है उनको रिमॉडिफाई किया गया, तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू अंडरटेक किया गया। और कहा जा सकता है, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले एसएमसी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि 99% सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बस फिनिशिंग टच बाकी है। तो ये जो चीजें हैं डेफिनेटली आकर्षित करती हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। उससे यहाँ पे अगर श्रीनगर में टूरिस्ट आते हैं तो डेफिनेटली उससे जो यहाँ का बिजनेस है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो दुकानदार, जो शॉपकीपर्स या जिनकी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड थे लोगों के साथ, वो जो मार्केट्स हैं, वो जो बिजनेस पॉइंट्स हैं, वो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेफिनेटली इससे एक प्रोग्रेस में जा सकते हैं। उनको एक बड़े हद तक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है जब फ्लो डेवलप होता है, जब फ्लो बढ़ जाता है, तो उसी से जो खरीदो फरोख्त है उसमें इजाफा होता है और उसी से इनकम जो है और इकोनॉमी जो लेवल है वो डेवलप होती है। बिल्कुल देखिए लगातार जो कश्मीर है वो एक नई सूरत के साथ निकल कर आ रहा है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें बताने के लिए।